In the body centered cubic unit cell and face centered cubic unit cell, the radius of the atoms in terms of edge length of the unit cell is, तो आपसे BCC में रेडियस पूछा गया है जो होता है √3a/4 और FCC में होता है a/2 √2, ऑप्शन सी। यहाँ पे एक और है a/2, ये कहाँ पे होता है, ये आपका होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल इज, तो ये क्यूबिक में होते हैं 3 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में होते हैं आपके 1 प्रिमिटिव, उसके अलावा आपका ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो शायद होगा इसमें लास्ट वाले में आपके इसमें होता है जिसे हम ट्रायगोनल भी कहते हैं, इसमें होता है सिर्फ 1 प्रिमिटिव, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। टोटल वॉल्यूम्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज 16/3 πr³। Among the following, the incorrect statement is electrical conductivity of semiconductors and metal increases with increase in temperature, ऑप्शन सी। देखिए सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, क्योंकि फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। मेटल्स में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज़ द डिफेक्ट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन इट्स इंटरस्टिशियल साइट्स, ये होगा आपका फ्रैंकल इफेक्ट, इसको हम डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। इसके एग्जांपल में आपका आता है AgCl और ये आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शो द स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये होंगे आपका ऑप्शन डी में, जहाँ पे डोमेन्स ऑपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं और वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक का और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फेरी मैग्नेटिक का। Which of the following statement is true for ionic solids? Structural units have strong electrostatic force of attraction, ऑप्शन सी होगा इसमें। इसके अलावा ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन मॉल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में कंडक्टर होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड एज सूडो सॉलिड, तो ये अमॉर्फस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, जिसको हम कहते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एनिसोट्रोपिक कौन होते हैं? एनिसोट्रोपिक होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द यूनिट सेल विद द पैरामीटर्स, जिसमें एक्सियल एंगल्स 90 के बराबर हों और एक्सियल डिस्टेंसेस a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c है, वो है आपका टेट्रागोनल, ऑप्शन डी। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स हैव द फॉलोइंग यूनिट सेल पैरामीटर्स, देखिए इसमें एक्सियल डिस्टेंसेस सेम है और एंगल भी सेम है, तो ये होगा आपका क्यूबिक, ऑप्शन ए। देन ऑप्शन बी है आपका, ये हो जाएगा आपका टेट्रागोनल। ऑप्शन सी में एंगल इंटर एक्सियल एंगल्स हैं आपके 90 और 120, ये होगा आपका ट्राइगोनल, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे एज लेंथ इक्वल नहीं होती है और ना ही एक्सियल एंगल्स इक्वल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्राइक्लिनिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द corners of the unit cell only. Next, in BCC structure the lattice points are present at the corners and the center of a unit cell. इसमें corners पे तो present होते ही हैं, लेकिन सिर्फ एक particle present होता है center पे। Question कहता है lithium crystallizes as body centered cubic crystals BCC. If the length of the side of unit cell is 350 picometer, the atomic radius of the lithium is, देखिए इसके लिए आप BCC में फार्मूला क्या होता है रेडियस का, √3/4a, जिसमें होता है एज लेंथ 350, जो आप इसे रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 151.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन कहता है इन क्यूबिक यूनिट सेल 7 ऑफ द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स A एंड द सेंटर ऑफ फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय एटम B, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो देखिए इसने कहा है 7 ऑफ द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स A, जब लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर प्रेजेंट होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो आपका 8 कितना हो जाएगा 7/8। देन उसके बाद ये कहता है सेंटर ऑफ द फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय एटम बी, जब लेटेस्ट पॉइंट आपका फेस सेंटर पे होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाता है 1/2, तो बी हो जाएगा आपका 6 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 3, तो आपका रेशियो जो बन जाएगा वो हो जाएगा 7/8:3। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 × 8, ये गया, तो हो जाएगा 7:24, दैट इज ऑप्शन सी। सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन CCP लैटिस, देखिए CCP में अरेंज है तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे आपके, कॉर्नर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8,
तो 8 इंटू 8 1 हो जाएगा, और 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, और फेस सेंटर पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 6 इंटू 1/2 दैट गिव्स अस 3। टोटल आइटम्स हो जाएंगे आपके 4। उसके बाद ये कहता है कैटायंस ये ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं आपकी, वो हो जाती हैं आपकी 2n, n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1/8 इंटू 2 इंटू n एटम, नंबर ऑफ एटम कितने आए थे आपके, 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1। तो उसके बाद ये कहता है कैटायंस भी ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं आपके, n, तो 1/4 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1। तो A1 B1 O4 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। Which of the following statements for crystals having Frankel defect is not correct? Density of crystals having Frankel effect is lesser than that of the pure crystal. The vapor pressure of a given liquid will decrease if the temperature is decreased. For a dilute solution, Raoult's law states that the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. Option B. Next question, a pressure cooker reduces cooking time for food because boiling point of water involved in cooking is increased. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज 3 इंटू 10⁻5 सेकेंड इनवर्स। इफ द रेट इज 2.4 इंटू 10⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन द कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 इज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके लिए हम रेट कांस्टेंट यूनिट को देखेंगे जो दी गई है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू K इंटू N2O5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेट दिया गया है 2.4 इंटू 10⁻5, हमें रेट कांस्टेंट दिया गया है 3 इंटू 10⁻5, तो हम N2O5 की कंसनट्रेशन निकाल लेंगे। जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसनट्रेशन N2H2 and NH3, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग देम। तो देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में नेगेटिव साइन आता है और स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर देते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस में पॉजिटिव साइन आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और इंटीजर भी हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये डिटरमाइन होती है बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर अगर मॉलिकुलैरिटी की बात करता तो वहाँ पर वो हमेशा एक होल नंबर होता है, वो ना 0 हो सकता है ना वो फ्रैक्शनल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है 4 के साथ, तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। Then if the first order reaction involves gaseous reactants and products, the units of its rate may be atom second inverse. If the concentration of the reactant is increased by x, then the rate constant becomes, देखिए रेट कांस्टेंट से डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज यूनिट ऑफ के इज़ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, नहीं ये गलत है आपका, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स होना चाहिए था। टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये भी गलत है। टी हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो ऑप्शन बी भी गलत हुआ। हाफ लाइफ होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट, तो इससे आपका आंसर डी सही हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। द मिनिमम एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मोल सेकेंड इनवर्स, ये गलत है आपका, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड इनवर्स होना चाहिए था, ऑप्शन डी। रिएक्शन A to B follows second order kinetics. Doubling the concentration of A will increase the rate of formation by a factor of, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बाय द फैक्टर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है आपका 4। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी T इज इक्वल टू 2.303 ऑन K लॉग 1/3/4 लाइफ हो चुकी है, तो 1 - 3/4 दैट गिव्स अस 1/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा log 4। नेक्स्ट, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज
द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। देखिए फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके इनिशियल कंसंट्रेशन के, और फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसकी आपकी यूनिट होती है मोल इनवर्स, सॉरी हाँ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, if the volume of the vessel is quickly reduced to half of its original value then the rate of the reaction will be। तो हम इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका रेट लॉ के ए स्क्वायर, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर बन जाएगा बी। अब इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, देन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी डबल, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज 8 टाइम्स, ऑप्शन सी। For an endothermic reaction where delta S represents the enthalpy of reaction in kilojoule per mole, the minimum value of the energy for the activation will be more than the enthalpy of reaction. A cell reaction would be spontaneous if the cell potential and delta G are respectively. Cell reaction spontaneous होगा जब cell potential आपका पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर cell potential आपका नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो देन इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। The electric charge required for electrode deposition of 1 gram equivalent of a substance is charge on 1 mole of electrons. The function of the salt bridge is to maintain the electrical neutrality of both the cells. Saturated solution of KNO3 with agar-agar is used to make salt bridge because velocities of K plus NO3 minus are nearly the same. Next, function of galvanic cell converts chemical energy into electrical energy. Standard electrode potential of She at 298 Kelvin is 0 volts. नेक्स्ट Zn कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे यूज़ होगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन अ कंडक्टेंस सेल इज 300 ohms एंड द कंडक्टिविटी इज 0.013 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट इज, सबसे पहले इसमें हम कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। कंडक्टेंस की वैल्यू होती है 1/r, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होती है जो हो जाएगी 1/300। उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे आपका कंडक्टिविटी का K इज इक्वल टू जी इंटू L/A, ये हो जाएगा आपका सेल कांस्टेंट। तो इसको जब आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। अब इसने पूछा था रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो देखिए जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा उसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा आपका है -2.87, तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो वैसे चले गए। उसके बाद तो उसके बाद आता है आपका Mg का, और देन आएगा आपका Zn का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन के, तो लोएस्ट वैल्यू का मतलब हो गया आपका ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन के, तो लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ऑप्शन ए। उसके साथ पूछता है द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3, AgCl and NaCl आर दीज, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaNO3 आर 105। अब इस वाले क्वेश्चन में जो आपकी इक्वेशन हो सकती है जो लास्ट वाला है, उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी ऐसी बनेगी AgNO3 प्लस NaCl माइनस AgCl, आपका आंसर आ जाएगा 105। नेक्स्ट फॉर द सेल रिएक्शन, ये हमें सेल रिएक्शन दी गई है, इसका EMF कहा गया है दैट इज़ 1.60 वोल्ट्स इन आउट ऑफ द सेल इज, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नर्स इक्वेशन। माइनस 0.059 या फिर 0.06 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो यहाँ पे 2 हैं, लॉग यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों में 1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये पूरा, और आपकी E0 की वैल्यू आ जाएगी 1.60, ऑप्शन बी। तो ये आपका हो जाएगा 1, log 1 हो जाएगा ये वैल्यू, तो log 1 क्या होता है आपका 0, ये भी 0, तो ये इसलिए आपका 1.60 के बराबर हो जाएगा।
Adsorption is multi-layer in the case of physical adsorption. Reversible adsorption is physical adsorption. An emulsion is a colloidal system of two liquids. The nature of bonding forces in chemisorption is purely chemical. The Tyndall effect associated with colloidal particles is due to scattering of light. Which one of the following is not applicable to chemisorption? It is reversible. Promoters and poison are the substances used in chemical reaction with enhance and decrease the activity of catalyst respectively. Next question. Baptization process may be defined as the conversion of precipitate into colloidal solution. The aerosol is a kind of colloid in which the solid is dispersed in gas. Which one of the following statement is not correct in respect to lyophilic solutions? They need stabilizing agent. AS2S3 solution is negative colloid. Next question. At the CMC, the surface molecule associate. Small liquid droplet dispersed in another liquid is called emulsion. The process which is catalyzed by one of the product is called autocatalysis. Tyndall effect would be observed in a colloidal solution. Colloids can be purified by dialysis. Milk is an example of solution. Colloid particles in a solution can be coagulated by any of the above methods: heating, adding an electrolyte, and adding oppositely charged solution. Emulsifier is an agent with which stabilizes an emulsion formed as a colloidal system of liquid and gas. Ornamental of gold having 75% of gold, it is of 18 carats. Transition elements having more tendency to form complex than S and P block elements due to availability of d orbitals for bonding. A compound of mercury used in cosmetics, HGS. Transition elements are usually characterized by variable oxidation state, but Zn does not show this property because of completion of n-1 d orbitals. The d block element, which is liquid at room temperature having specific heat, less reactivity than hydrogen, and its chloride is volatile on heating, is mercury. Then coinage metals show the properties of transition elements. The transition metal used in X-ray tube is MO. The higher oxidation states of transition elements are found to be in combination with A and B, which are FO. The metals present in insulin and hemoglobin are zinc and iron. Manganese steel is used for making railway tracks because it is hard with high percentage of manganese. Transition elements in lower oxidation state act as Lewis acid because they form complexes. The electrons which take part in order to exhibit variable oxidation state by transition metals are Ns and N-1d only, but not Np. Solution of MnO4- is purple color due to charge transfer from O to Mn. Which of the following arrangement does not represent the correct order of the properties stated against it? इसका right answer है आपका A, paramagnetic behavior. The copper becomes green when exposed to moist air for a long period. This is due to the formation of layer of basic carbonate of copper on the surface of copper. Which one of the following exhibits the largest number of oxidation states? Manganese, 25. Next कहता है, consider the following statement according to Werner's theory. Secondary valency have directional properties and secondary valencies are non-ionizable. Option B. Then IUPAC name of the Wilkinson catalyst is, इसका right answer है आपका option A. The coordination number of a central metal atom in a complex is determined by the number of bond-ended ligands around a metal ion bounded only by sigma bonds. 5 bonds इसमें count नहीं होते हैं. Next question, the correct name of the given complex is. तो देखिए, जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें सबसे पहले हम कटायन को नेम करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी कटायन है. देन हम लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम करते हैं. तो इससे आपके ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए, क्लोरोबेस और क्लोरोबेस, ये सब सेम है इसमें. देन नाइट्राइट, ओ कोबाल्ट एंड कोबाल्टेट. जब कॉम्प्लेक्स एक कैटायन हो और उसमें मेटल होता है तो हम उसमें 8 नहीं लगाते हैं. अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट होता और फिर उसमें मेटल होता तो हम उसमें 8 लगा देते, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फार्मूला ऑफ डायमीन डाइक्लोराइडो साइनोक्रोमेट 3 इज. तो इसमें सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को लिखते हैं. तो इसमें आप देखेंगे सारे ऑप्शन सेम है, सब में सेंट्रल एटम सबसे पहले है. देन उसके बाद हम लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं,
वो भी सब में सेम है। उसके बाद हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, यहाँ पे 3 है, तो जब हम चेक करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल है कि आप क्रोमियम को माने x, माइनस क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, -2 हो जाएगा, देन CN पे चार्ज -2, NH3 पे चार्ज 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका x = +3, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिया है हमने, इसी से आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे VBT के। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी, जिसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम इस कोबाल्ट को मान लेते हैं x, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन पे चार्ज होता है 0 = +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 आ जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। NH3 की डेंसिटी होती है 1 और हमारे पास है 6 नाइट्रोजन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6। उसके बाद जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो आएगी D2sp3, जिससे इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और ये पेयरिंग करा देगा आपका। नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, ठीक है। तो यहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस केस में 0 होंगे, इस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होने के बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ पैरामैग्नेटिक। उसके बाद सवाल आता है EN नंबर फाइंड करने के लिए, तो वो होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। इस केस में जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है आपका 27, ऑक्सीडेशन स्टेट थी 3 + 2 × 6, दैट गिव्स अस 36। उसके बाद एक सवाल और आता है कि ये इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल है। देखिए इस केस में अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ हुआ था हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, इसलिए इनर d ऑर्बिटल है।